और धर्मशाला, हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे। बहुत बहुत सुंदर व्यूज़ है बाहर के, क्लाउड के पॉट्स बन रखे हैं इन बिटवीन और बहुत नीचे लेवल पे आ रखे हैं, बहुत बहुत सुंदर है। मैं अभी शो करूँगी, बहुत प्यारी वीडियोज़ आई हैं। ये देखो, दिस इज़ द व्यू, ये हमारी बस से व्यू दिख रहा है। दिस ब्यूटी, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा लग रहा है मतलब मैं उनसे मिलूंगा नहीं, वो मेरी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे कि भाई अर्पित ने वीडियो डाली। अर्पित बात करने का टाइम नहीं है। कहाँ घूमना है तू? पता नहीं, आपने बताया नहीं, मैं तो सो रहा था अभी उठा। सो येस, ही इज़ राइट हेयर। मैंने इसको नहीं बताया था बिल्कुल भी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इट वॉज जस्ट अ सरप्राइज़ फॉर हिम। द वेरी फर्स्ट ट्रिप जो मैंने इसे एज अ सरप्राइज़ गिफ्ट की। विल बी ट्रैवलिंग मोर, सो थोड़ा सा फ्रेशन अप होके हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। स्कूटी तो रेंट कर ली थी, बट यू नो इसमें पेट्रोल नहीं होता। आई शो यू। बहुत ज़्यादा फॉग आ रही है आज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। और आई डोंट नो मैं ऑडिबल हूँ भी या नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज है। आई शो यू, सारे क्लाउड्स ऊपर आ रखे हैं, या फिर हम शायद ज़्यादा टॉप पे हैं इसलिए, और ऐसा क्लाउड्स दिख रहे हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही तेज चला रहा है और इसको हंसी आ रही है, पर मैं इसको इतना डांट चुकी थी इतनी बार से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तेज चलाता है। और मेरे भाई कान बंद हो गए यार, कान बंद हो गए थे, तेरे हुए थे। तो आज का हमारे सबसे पहला डेस्टिनेशन है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। इसकी जो बिल्डिंग है ना, वो पूरी की पूरी बाहर से रेड कलर की है, मतलब पूरी जो स्टेडियम पूरा रेड है। अंदर से भी इतना बड़ा नहीं है, एंड ऑल्सो मतलब आप सिर्फ एक ही स्पॉट पे जा सकते थे अंदर जाकर। बहुत ही बोरिंग था और बहुत ही बेकार था। 30 रुपए की टिकट ली हमने, बिल्कुल वर्थ इट नहीं थी। 1 सेकंड में हम वापस आ गए, इतना बेकार था, ट्रस्ट में। सो इफ़ यू वांट टू रियली सी कि हाँ ठीक है क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो यू कैन गो, अदरवाइज। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इट वॉज भागसुनाथ टेम्पल। सेकेंड हमने यही विज़िट करा। ये भी मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा सीरीन सा पूरा व्यू था। अंदर से मैंने एज सच रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि ऑब्वियसली इट वॉज अ टेम्पल। एंड देन वी मूव टू अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वॉज दिस टी गार्डन। बहुत पढ़ा है अबाउट टी कि इसके जो सबसे छोटे वाली लीव्स होती हैं वो प्लग की जाती है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, सारी छोटे वाली लीव्स हैं वो सारी प्लग करी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो टी गार्डन कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम लोग आ गए हैं भागसुनाथ वाटरफॉल, और देखो कितना लाउड है ये, सुनो इसको। तो मैगी वगैरह खा ली हमने, वाटरफॉल पे बैठे हैं हम लोग काफ़ी देर तक। अब हम लोग ना वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग ऊपर की साइड आए थे वॉक करके, जैसे वो लोग आ रहे हैं ना उसी तरीके से। अब हमें वापस नीचे जाना है, पर जस्ट लुक एट दिस व्यू। ये जो सारे के, ये पूरा क्लाउड है, इसीलिए विजिबिलिटी ज़ीरो रखी है। ये पूरा का पूरा क्लाउड इतना फास्ट स्पीड में, मतलब एकदम वो कर रहा था, और ये इतना सुंदर लग रहा था ना। मतलब मेरा भाई जो है वो तो इतना खुश हो गया था इसके बाद में। तो अब हम लोग ना मॉल रोड आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो थोड़ी सी रुइन हो गई। हम नीचे उतरे थे भागसुनाथ से, तब बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम लोग कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये है मॉल रोड। सो वी हैव ऑलरेडी वाइंड अप आवर डे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हाय एवरीवन, सो आज है हमारी ट्रिप का डे 2, जिसमें हम लोग, कल हमारी इवनिंग की ट्रिप थोड़ी सी रुइन हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। और फिर हम डल लेक कंप्लीट करने वाले थे कल, पर हम कर नहीं पाए थे। कल हमने काफ़ी एरियाज कवर कर लिए थे, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम, हमने मतलब एक जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, और उस चक्कर में हमारे बहुत सारे एरियाज कंप्लीट हो गए थे। अभी हम लोग देयर इज़ टू मच नॉइज, बिकॉज मार्केट ओपन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो कल हम लोग इवनिंग में डल लेक नहीं कंप्लीट कर पाए। अभी आज हम लोग डल लेक जाएंगे, पर हम लोग पहले दलाई लामा टेम्पल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डल लेक जाएंगे। उसके बीच में हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करा अभी तक। फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, नड्डी पॉइंट जाएंगे। वहाँ पे भी हम नहीं जा पाए थे क्योंकि कल बारिश आ रही थी,
और उसके बाद हमारा ट्रायल्स वो था, वो तो रह ही गया हमारा, हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े लेकर भी नहीं आए थे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो हमें मना कर दिया था उन्होंने कि आप अगर आपके पास वार्मर्स नहीं है तो आप मत जाना, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो हम किसी और टाइम पे कंप्लीट करेंगे, बट ऑब्वियसली विल बी गोइंग, क्योंकि हमें ट्रैक करना है एक बार, हमारा बहुत मन है क्योंकि हमने कभी करा नहीं है और इस फर्स्ट टाइम है जब मैंने सबके सामने ब्लॉगिंग करी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये कॉन्फिडेंस गेन करके। और मैं येलो पहन रखा है मैंने, मेरा भाई हमेशा मेरा चीटिंग करके कलर पहनता है, तो अगर मैंने येलो पहना है मेरा चीटिंग करके तो उसने भी आज येलो ही पहना है। मैं अपना ट्राइपॉड स्टैंड फिर से भूल गई, इनफैक्ट भूली नहीं हूँ, पर इसने मुझे लाने नहीं दिया। भाई यहाँ पे इतनी तेज धूप निकली हुई थी अभी 1 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पहले ही, और अभी यहाँ पे बारिश की बूंदें गिर रही है। और ये मेरा भाई हंस रहा है कि किसी ने स्पिट करा है, इसलिए खुला आया बोल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बारिश आ रही है। और पता है अभी हम लोग जब हम होटल से निकले थे ना, तो वहाँ पे क्लाउड्स आ रखे थे करने वाले यार, मतलब ऐसा वेदर, ऐसा क्लाइमेट, सॉरी बट मैंने कभी नहीं देखा। क्या एक कॉफी पी लेंगे, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे कैफे। सो ये है दलाई लामा टेम्पल, ये हमारे ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारे रूम से, होटल से। और ये जो है इनको हम रोटेट करते हैं, एंड दे से कि इनको रोटेट करके आप विश मांगते हो देन वो फुलफ़िल हो जाती है। एंड देयर वाज वन अंकल जिन्होंने हमें बताया कि मतलब हम लोग ना शूज़ निकाल रहे थे टू एंटर दिस रूम, तो उन्होंने कहा इट्स नॉट नेसेसरी हेयर। सो दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग विच आई गॉट टू नो। और एकदम इसी दलाई लामा टेम्पल से ही आपको ये दिखेंगी, धर्मशाला का स्काईवे है ये। और यहाँ पे भी देखो पूरे, मतलब आपको अगर दिख रहा हो तो बहुत हेजी सा दिख रहा है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। सो दिस वाज द स्काईवे, यहाँ से आप ट्रॉली में बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग दलाई लामा टेम्पल गए थे और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उसके बाद हमारा डल लेक जाने का प्लान था जो कि कैंसिल हो चुका है, एंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है हर जगह पे, रेड वो मैप में हमने देखा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वी हैव फाइनली रीच्ड चर्च, जहाँ पे मैं कह रही थी वो ये ऑन द वे था जहाँ से हमें बस लेनी है। सो वी केम डायरेक्टली फ्रॉम देयर, और अब हम लोग एक बार बस बाहर से इसको विजिट करेंगे, वी वोंट बी गोइंग इनसाइड और समथिंग। तो दिस इज़ द चर्च बिहाइंड मी।